नमस्कार, मैं मृदुल त्यागी फिर कुंडलीवाला चैनल पर आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं इस पारलौकिक रहस्यलोक की यात्रा पर। जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले एपिसोड में आपसे कि आपकी मुलाकात आज हम ब्रह्म राक्षस से कराएंगे। ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि का वह प्रजाति है जिसका उपचार सबसे मुश्किल है। ब्रह्म राक्षस यदि पीड़ा देने पर आ गया है उस व्यक्ति का समय बहुत खराब आ गया है। दूसरा, आप ये तय मानिए कि उस व्यक्ति को उपचार यदि मिल गया तो वास्तव में कोई दैवीय कृपा ही होगी। आखिर क्यों है ये ब्रह्म राक्षस इतना खतरनाक? क्यों माना गया है इसके बारे में कि इसका उपचार मुश्किल है? आ कहाँ से जाता है ये? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म राक्षस उतना ही ज्ञानी है जितना उपचार करने वाला। कैसे बना ये ऐसा ज्ञानी? आप उसके सामने शिव स्रोत पढ़ेंगे, वो आपसे ज्यादा तेजी से पढ़ेगा। कैसे आता है एक प्रेत को शिव स्रोत? इसके बनने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है, ब्राह्मण जीवन में या ब्राह्मण कर्म में, क्योंकि मैं वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित मानता हूँ। जो जैसा कर्म कर रहा है उसकी वही जाति है, वही वर्ण है। तो ब्राह्मण जाति या ब्राह्मण कर्म करते हुए कोई व्यक्ति यदि पतित हो जाता है, एक तरफ वह सारे धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, वह सारे वेद पुराण उपनिषद तमाम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपने इस ज्ञान का दुरुपयोग भी कर रहा है। अपने ब्राह्मण के चोले का वह अपने वासनामय जीवन में दुरुपयोग कर रहा है, अपने ज्ञान का वह कामनामय जीवन में दुरुपयोग कर रहा है। तो उसकी आत्मा जीते जी ही प्रेत आत्मा हो चुकी है। मान लीजिए उसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है और यज्ञोपवीत धारण करने के सारे नियमों के खिलाफ वह चलता है। वह मांस खाता है, शराब पीता है, अंडे खाता है, उसका दिन झूठ से शुरू होता है, वो तमाम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जीवात्मा जैसे ही वासना में कामना में हुई, पाप प्रवृत्त हुई, वह जीवित ही प्रेत आत्मा हो जाती है। और जब वह जीवित ही प्रेत आत्मा हो जाती है तो आत्मा के निगम के बाद वो सूक्ष्म आत्मा में चली जाती है और वह सूक्ष्म आत्मा के इस रूप को, ब्राह्मण कर्म करने वाले व्यक्ति के पतित जीवन से निकली हुई आत्मा के रूप को ही ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस का निवास अधिकतर पीपल पर होता है। यह पीपल ब्रह्म आ जाने के कारण, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, अक्षर ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्राह्मण होने के कारण यह पीपल के अलावा किसी और पेड़ पर नहीं रह सकता। दूसरा, उसका स्थान गंगा जल में पाया जाता है। तो ब्रह्म राक्षस दो स्थान पर निवास करता है और इन दो स्थान से ही किसी बात पर कुपित होकर वह पीड़ा देना शुरू करता है। ब्रह्म राक्षस अपने प्रेत योनि का जीवन जीते हुए इस बात के लिए अभिशप्त है कि वह उल्टा लटका रहेगा। ब्रह्म राक्षस का स्वरूप, उसका आधा शरीर बहुत चमकीला तेजस्वी ब्राह्मण जैसा है और आधा शरीर राक्षस जैसा है। कुछ ग्रंथों में और कुछ जानकार लोगों के मुताबिक उसके राक्षस वाला जो रूप है उस सिर पर सींग भी पाया जाता है। तो यह है ब्रह्म राक्षस। जिस तरह से उसके दो रूप हैं वैसी ही उसकी द्वि प्रवृत्ति है, दोहरी प्रवृत्ति। ब्रह्म राक्षस जिसको पीड़ा देना शुरू करता है, उसके अंदर का जब ब्रह्म वाला अंश जागता है तो वो कुछ लाभ करा देता है, फिर तुरंत उसका राक्षस वाला अंश जागता है, वो नुकसान करा देता है। ब्रह्म राक्षस से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बड़े अजीबोगरीब बदलाव आते हैं। जिसने जीवन में कभी पूजा नहीं की होती वो सुबह 4 बजे उठता है, स्नान करता है और सस्वर सप्तशती, चंडी स्रोत, शिव स्रोत और तमाम दुर्लभ स्रोतों का सस्वर पाठ करने लगता है। जिसने जीवन में संस्कृत का स नहीं पढ़ा, वह भोजन के मामले में अचानक शामिल हो जाता है, प्योर वेजिटेरियन, कि प्याज भी ना हो खाने में। और जब उसका राक्षस वाला रूप जागता है तो वो कहता है कि मुझे कच्चा मांस दो। ब्रह्म राक्षस पीड़ित व्यक्ति के उपचार में सबसे बड़ी बाधा ये है कि उपचार के जो सात्विक माध्यम है, जो तंत्र है, मंत्र हैं, आप जब उनका पाठ शुरू करते हैं और खास तौर पर पूरी प्रेत विमोचन प्रक्रिया में जो मंत्र इस्तेमाल होते हैं उनमें अधिकांश मंत्र सप्तशती से निकले हुए हैं।
लेकिन जैसे आप कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक ब्रह्म राक्षस के मोचन की प्रक्रिया शुरू करता है तो ब्रह्म राक्षस सस्वर या मन में सप्तशती का पाठ शुरू कर देता है। और इस प्रकार चूंकि सप्तशती तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सप्तशती में मारण, उच्चाटन, वशीकरण सारे श्लोक हैं और इस प्रकार उस पर कोई उपचार असर नहीं करता। तो ब्रह्म राक्षस का उपचार आखिर होता कैसे? ब्रह्म राक्षस का उपचार की 3 या 4 ज्ञात विधियां हैं। पहली विधि, कोई सिद्ध पुरुष, कोई बड़ा संत जिस पर माँ काली की, माँ भगवती की, महादेव की कोई विशेष कृपा है, वो एक आशीर्वाद भर से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दे सकता है। दूसरा, श्राद्ध कर्म से ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का एक मार्ग श्राद्ध कर्म की ओर जाता है और श्राद्ध कर्म पूरा विधि विधान से हो और उसमें ब्रह्म राक्षस अपना गोत्र, अपना कुल ये सब बता दे, तब जाकर वो श्राद्ध संस्कार संपन्न होता है और ब्रह्म राक्षस से मुक्ति होती है। तीसरी विधि जो सबसे असरकारक है, नाथ पंथ का कोई भी साधक, नाथ पंथ का साधक मतलब बाबा गोरखनाथ की परंपरा वाला साधक, बाबा गोरखनाथ की परंपरा वाला वह साधक जिसने साबर मंत्र सिद्ध कर ली है। साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव के मुख से स्वयं निकले, तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, ये कीलित नहीं है। तो नाथ परंपरा का कोई साधक यदि आपको मिल जाए और जिसको साबर मंत्र सिद्ध हो, वो ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए कि ब्रह्म राक्षस के पास साबर मंत्रों का ज्ञान नहीं है। भूल कर भी ब्रह्म राक्षस की पीड़ा में किसी मुस्लिम तंत्र, मौलवी, मुल्ला, मौलाना, अमल और इल्म वाले के पास ना जाएं। ब्रह्म राक्षस बेहद क्रुद्ध हो जाता है, इससे परिवार में ऐसी भी हानि हो सकती है जो रिवर्सेबल ना हो। तो आज हमने विस्तार से बात की है ब्रह्म राक्षस पर, ब्रह्म राक्षस का स्वरूप पर, कहाँ रहता है, कैसे बनता है, कैसे इसका उपचार होता है। और इसमें मैं कुछ चेतावनियाँ आपको मैंने दी हैं, उनका आप ध्यान रखें। जिनको ये सब बातें कपोल कल्पित लगती हैं वे मानते रहें, लेकिन गंभीर लोग जो वास्तव में इस रहस्य लोक को जानना चाहते हैं, किसी तरह से पीड़ित हैं, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेत पर। नमस्कार, जय सिद्ध बाबा।